हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अवधेश सर आपका AW वाला ट्रिक चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्त मैं आपको प्रश्नावली 1 पूरा पढ़ा दिया था। अब आपका प्रश्नावली 2.1 बहुपद है। ठीक है, क्या है? बहुपद। प्रश्नावली 2.1 में बहुत कुछ खास नहीं है। आपको प्रश्नावली 2.1 में एक क्वेश्चन बता दे रहे हैं, आप सारा लगा लोगे। ठीक है, एक ही वीडियो में पर्सनालिटी 2.2 पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक, एक ही वीडियो पर्सनालिटी 2.1 हो जाएगा, एक ही वीडियो पर्सनालिटी 2.2 हो जाएगा। ठीक है, जैसे दोस्त पहले आपको समझ लो, ये वाई एच होता है। ये कौन सा अक्ष है? वाई एच। ये होता है एक्स, वाई एच। ठीक, ये कौन सा अक्ष होता है? एक्स अक्ष। ठीक, ये है एक्स अक्ष, ये है एक्स अक्ष। देखो, खड़ी हुई लाइन वाई एच और लेटी हुई लाइन एक्स अक्ष। ठीक, हमें दोस्त एक्स से मतलब है, वाई से नहीं। ठीक है, हमें किससे मतलब है? एक्स से। ठीक है, वाई से मतलब इस वाली लाइन से मतलब नहीं है दोस्त। ठीक, देखो एक्स जो है, इस पर भैया एक्स पे जितनी बार कटाव होता है वही जो है आंसर होता है। जैसे यहाँ पे कितनी बार कटा हुआ है? 1 2 3 4 5 6। ठीक, इसका आंसर क्या आएगा? 6। ठीक, और इस पर y पर अगर मान लो इस पर कटा हुआ है, इस पर कितना भी कटा हो ये 0 ही होगा। ठीक है, अब भैया देखो, जो लेटी हुई लाइन होती है, लेटी हुई लाइन होती है वो x अक्ष होता है। ठीक है, और जो लंबी हुई लाइन होती है वो y अक्ष होता है। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन आप समझ लो, जैसे ये हो गया x अक्ष, लेटी हुई लाइन x अक्ष और खड़ी हुई लाइन y अक्ष। ठीक, मान लो 1 2, इसमें क्या आंसर होगा भैया? हमें y से कोई मतलब नहीं, एक बार काटे, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, यहाँ 6 बार, यहाँ 7 बार। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7। ठीक, हमें इससे मतलब नहीं है। अगर मान लो आपका क्वेश्चन ऐसा हो, y अक्ष पे काट रहा है, y अक्ष पर काट रहा है, इसका आंसर क्या होगा? 0। ठीक है, ठीक। अब आप लोग क्वेश्चन कमेंट में आंसर देना। ठीक है, ठीक, ये क्वेश्चन का आप लोग कमेंट में आंसर देना। ठीक दोस्त, ठीक। ये आपका पर्सनालिटी 2.1 इतना समझ लिए हो, आपका 6 क्वेश्चन है, आप लगा लोगे। ठीक है, आपका 6 क्वेश्चन है, आप लगा लोगे। ठीक, अब हम आपका प्रश्नावली 2.2 पढ़ाने जा रहे हैं। सबसे पहले आप लोग देख लो बहुपद। बहुपद दोस्त होता क्या है? बहुपद होता क्या है? बहुपद के लिए देखो, सबसे पहले आप हेडिंग डालो बहुपद। बहुपद, बहुपद दोस्त होता क्या है? बहुपद जो है, यदि कोई बीजीय व्यंजक निम्न 3 शर्तों को पूरा करे। यदि कोई बीजीय व्यंजक व्यंजक निम्न 3 शर्तों को पूरा करे, पूरा करे। भैया बहुपद, यदि कोई बीजीय व्यंजक निम्न 3 शर्तों को पूरा करे। पहला शर्त क्या है? पहला शर्त यह है, पद सीमित होना चाहिए। क्या दोस्त? पद सीमित होना चाहिए। ठीक, और दूसरा शर्त क्या है? गुणज वास्तविक संख्या होना चाहिए। गुणज वास्तविक संख्या होना चाहिए। गुणज वास्तविक संख्या होना चाहिए। ठीक, और तीसरा क्या है? चर की घात, चर की घात, चर की घात पूर्ण संख्या हो। चर की घात दोस्त पूर्ण संख्या हो। कल हम पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या सब बहुत अच्छे से पढ़ाए थे। ठीक है, आप लोग पढ़े नहीं होंगे तो पहला दूसरा वीडियो देख लेना। ठीक है, सबसे पहले दोस्त क्या आया है? बीजीय व्यंजक।
क्या आया है? बीजीय व्यंजक। सबसे पहले आप समझो बीजीय व्यंजक। दोस्त बीजीय व्यंजक कितने प्रकार का होता है? दोस्त बीजीय व्यंजक कितने प्रकार का होता है? बीजीय व्यंजक भैया दो प्रकार का होता है, एक चर और दूसरा अचर। बीजीय व्यंजक कितने प्रकार का होता है भैया? बीजीय व्यंजक दो प्रकार का होता है, एक चर और दूसरा अचर। देखो अचर कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या, जैसे एक, दो, 2/3, 4/5, 5/7, कोई भी संख्या हो उसे अचर कहेंगे। ठीक। और चर किसे कहेंगे दोस्त? चर, चर का मतलब है जो चरता जाए चरता जाए चरता जाए, उसको कोई निर्धारित हो ही ना वो कितना चरे, मतलब चर का मान निर्धारित नहीं होता है। जैसे एक्स वाई जेड, आप एक्स बराबर कुछ भी रख सकते हो, वाई बराबर कुछ भी रख सकते हो, जेड बराबर कुछ भी रख सकते हो। देखो दोस्त, बीजी व्यंजक दो प्रकार का होता है, एक चर होता है और एक अचर होता है। अचर क्या है? कोई भी संख्या, कोई भी संख्या एक दो कोई भी संख्या हो अचर हो। और चर क्या है? चर जो है दोस्त, चर जो चरता जाए, पता नहीं वो कितना चरेगा, जिसका मान निर्धारित ना हो कितना चरेगा, उसे, जैसे एक्स वाई जेड। ठीक है। ठीक। अब देखो, अब इसको एग्जाम्पल से समझो। जैसे 3x² प्लस 2x+6। पहला कंडीशन क्या है दोस्त? आपको बीजीय व्यंजक समझ में आया। दूसरा कंडीशन क्या है? पद सीमित होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्त? पद सीमित होना चाहिए। पद सीमित का मतलब आप देखो, 1 2 3, आपको 3 तक गिनती आ रही है भैया? आपको 3 तक गिनती आ रही है? जैसे 1 2 3, जहां तक आपको गिनती आ रही है, अगर आप उसको गिन पा रहे हैं तो समझ लो पद सीमित है। पद सीमित है ना, 1 2 3, यहाँ तक गिनती आ रही है आपको। ठीक। इसलिए क्या है? पद सीमित है। पहली कंडीशन क्या है? सही है। ठीक। और क्या है? गुणज वास्तविक संख्या होना चाहिए। गुणज क्या है? 3 है, 2 है, 6 है। क्या है? 3 है, 2 है, 6 है। ठीक। क्या 3 2 6 वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है दोस्त? क्या 3 2 6 वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है? हम आपको पहले पढ़ाए थे, वास्तविक संख्या सबका बाप है। वास्तविक संख्या सबका बाप है। तो कोई भी संख्या होगा वो वास्तविक संख्या के अंतर्गत आएगा दोस्त। ठीक। कोई भी संख्या होगा वो वास्तविक संख्या के अंतर्गत आएगा। कल आपको पढ़ाए थे संख्या कितने प्रकार की होती है? संख्या दो प्रकार की, एक वास्तविक एक काल्पनिक। वास्तविक क्या है? वास्तविक सबका बाप है। जब सबका बाप है तो इसका मतलब ये कंडीशन हमेशा सही होगा। ठीक है। अगर ये वाली कंडीशन दूसरी हमेशा सही होगा। ठीक है। अब क्या है तीसरी कंडीशन? चर की घात पूर्ण संख्या हो। क्या? चर। चर किसे कहते हैं भैया? जो चरता जाए जिसका मान निर्धारित ना हो। जैसे एक्स वाई जेड, चर की घात पूर्ण। यहाँ चर क्या है? यक्स है, यक्स है। ठीक। चर की घात क्या है? यहाँ पर 2 है, अगर जहां कुछ नहीं होता वहां हम 1 मान लेते हैं। अब बताओ भैया 2 और 1 क्या पूर्ण संख्या के अंतर्गत आ रहा है? 2 और 1 पूर्ण संख्या के अंतर्गत आ रहा है? आ रहा है ना, इसलिए ये कंडीशन ए भी सही हो गया। ठीक है। चर की घात पूर्ण संख्या होना चाहिए, चर की घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। ठीक है। इसलिए 3 2 और 1 चर की घात है, इसलिए ये भी कंडीशन सही है। आप लोग दोस्तों फिर से समझो बहुपद। बहुपद क्या होता है? यदि कोई बीजीय व्यंजक निम्न 3 शर्तों को पूरा करे। बीजीय व्यंजक कितने प्रकार का होता है? बीजीय व्यंजक दो प्रकार का होता है, एक चर एक अचर। अचर क्या है? कोई भी संख्या है उसे अचर बोलते हैं। और चर क्या हो? जो चरता जाए जिसका कोई निर्धारित हो ही ना वो कितना चरेगा, मतलब जिसका मान निर्धारित ना हो, एक्स वाई जेड। ठीक। अब क्या होना चाहिए? पहली कंडीशन क्या है? पद सीमित होना चाहिए। आप गिनती करो, अगर आपको गिनती आ रहा है समझ लो पद सीमित है। 1 1 2 3 आप गिनती कर रहे हो ना, इसलिए पद सीमित है। एक कंडीशन सही हो गया। ठीक। और दूसरा क्या है? गुणज वास्तविक संख्या हो। गुणज क्या है? 3 है, 2 है, 6 है। क्या 3 2 6 वास्तविक संख्या के अंतर्गत आ रहा है? वास्तविक संख्या वही सबका बाप होता है, इसलिए दूसरा कंडीशन हमेशा सही होगा। ठीक है। आंख मूंद के आप दूसरी कंडीशन सही कर देना। तीसरी कंडीशन क्या है? चर की घात पूर्ण संख्या हो। आप चर क्या होता है? चर जो चरता जाए जिसका मान निर्धारित ना हो, जैसे एक्स वाई जेड।
चर देखो क्या है, यहाँ यक्स है, यहाँ यक्स है, इसकी घात क्या है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। ठीक, क्या ये पूर्ण संख्या के अंतर्गत आ रहा है? कल आपको पूर्ण संख्या बताया ऐसे लिखा जाता है, मतलब 0 से स्टार्ट हो रहा है, 2 और 1 पूर्ण संख्या के अंतर्गत आता है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब आप लोग का होमवर्क है 4x² प्लस 5x प्लस 4। ठीक, क्या ये बहुपद है? 6x² प्लस 3x प्लस 2, क्या ये बहुपद है? दोस्तों आपका सबसे पहले गिनती कर लेना, 1 2 3, मतलब हम गिनती कर पा रहे हैं इसलिए पद सीमित है। इसका गुणज क्या है? 4 5 6, ये वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है, इसलिए ये भी कंडीशन सही है। और उसके बाद चर की घात क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। चर क्या है? यहाँ पर यक्स है, यक्स है, यहाँ पर 2 है और 1 है, इसलिए ये पूर्ण संख्या के अंतर्गत आता है, ये भी कंडीशन सही है। ठीक, अतः ये बहुपद है। ठीक है दोस्त, अब इतना हो गया, आप लोग लिख लो। ठीक है, अब आगे आपको बता रहे हैं बहुपद दोस्त कितने प्रकार का होता है। बहुपद कितने प्रकार का होता है? बहुपद कितने प्रकार का होता है? बहुपद दोस्त सबसे पहले आप लिखो रैखिक बहुपद। सबसे पहले आप लोग लिखो जो है रैखिक बहुपद। सबसे पहले आप लिखो दोस्त रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। सुनो दोस्त, इसकी परिभाषा क्या है? जब बहुपद की अधिकतम घात 1 हो। क्या हो? 1 हो। रैखिक बहुपद दोस्त कैसे कहेंगे? जिसकी घात 1 हो, जैसे x प्लस 1, x प्लस 2, इसकी घात क्या है दोस्त? 1 है, 1 है, इसलिए क्या है? रैखिक बहुपद। ठीक है, और दूसरा क्या आता है? द्विघात बहुपद। दूसरा क्या आता है? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद किसे कहेंगे? जब बहुपद की अधिकतम घात, जब बहुपद की अधिकतम घात 2 हो। ठीक, 2 से आपको समझ में आ रहा है ना? 2 से आपको समझ में आ रहा है ना? घात जो है 2 होना चाहिए। ठीक है, ठीक। अब तीसरा क्या है? त्रिघात बहुपद। तीसरा क्या है? त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। तीसरा क्या दोस्त? त्रिघात। इससे आपको समझ आ रहा है ना? जब बहुपद की घात 3 हो। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है दोस्त? जैसे x² प्लस 1, x² प्लस 4, इसमें बहुपद की घात क्या आ रही है? 2 2। ठीक है, जब बहुपद की अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जब बहुपद की अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहेंगे। जैसे 3x³ प्लस 2x² प्लस 2x प्लस 1, इसकी अधिकतम घात क्या है दोस्त? 3 है, तो इसे त्रिघात बहुपद कहेंगे। ठीक है, अब जो है चौथा आता है शून्य बहुपद। क्या आता है? शून्य बहुपद, बहुपद। ठीक, जैसे 0x² प्लस 0x प्लस 1, इसकी अधिकतम घात क्या है? 0 होता है, तो इसे जो है मतलब कि शून्य बहुपद बोलते हैं। ठीक, ठीक। अब देखो अचर बहुपद। अचर बहुपद, अब चौथा पांचवा क्या है? अचर बहुपद। अचर बहुपद क्या होता है दोस्त? कोई भी संख्या हो, 2 3 4, 2 3 4, इसकी घात पूछेंगे तो इसकी घात हमेशा 0 आंसर आएगा। ठीक है, क्या आएगा दोस्त? 0 आएगा। ठीक है, ठीक। बहुपद कितने प्रकार का होता है? सबसे पहले बहुपद है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होता है? रैखिक बहुपद क्या होता है? जब बहुपद की अधिकतम घात 1 हो। जब दोस्त बहुपद की अधिकतम घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहेंगे। जैसे x घात 1 है, x घात 1 है, रैखिक बहुपद। द्विघात बहुपद दोस्त 2 से समझ में आ रहा है, जिसकी बहुपद की अधिकतम घात 2 हो। त्रिघात बहुपद जिसकी अधिकतम घात 3 हो। शून्य बहुपद ये शून्य होता है। अचर बहुपद कोई भी संख्या हो, 2 3 4 5 6 7 8, तो कोई भी संख्या हो उसका बहुपद 0 ही होता है। ठीक है, ठीक। अब दोस्त इतना आपकी बेसिक जानकारी थी जो कि आगे बहुत काम आएगा। ठीक, अब आपका हम क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। आपका क्या है? प्रश्नावली 2.2। दोस्त हम आपका संपूर्ण मैथ कराएंगे, आपके सरकारी NCERT का एक क्वेश्चन करवाएंगे
उसके बाद लमसम आपका 3 महीने में कोर्स खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगस्त सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर के लास्ट तक आपका हम संपूर्ण मैथ पढ़ा देंगे। ठीक, एकदम अच्छे से एक एक क्वेश्चन कराएंगे, कोई भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, और बाद में प्रैक्टिस सेट भी करवाएंगे। ठीक है, ठीक। अब प्रश्नावली 2.2 क्या है? प्रश्नावली 2.2 है दोस्त, द्विघात बहुपदियों को शून्य ज्ञात कीजिए और शून्याकों गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। क्या बताना है दोस्त? द्विघात बहुपद के शून्याक ज्ञात कीजिए। आपके कौन सा प्रश्नावली है? प्रश्नावली 2.2। ठीक, क्या बताना है? द्विघात बहुपद के शून्याक, द्विघात बहुपद, बहुपद के शून्याक। ठीक, द्विघात बहुपद के शून्याक। ठीक, देखो क्या है क्वेश्चन पहला भैया, पहला क्वेश्चन आप समझ लो, उसके बाद सारा लगा लो। ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, जैसे इसको आपको सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसको सॉल्व करने के लिए दोस्त, अगर एक्स स्क्वायर तो आगे कुछ नहीं होता है, हम इसको एक मानते हैं ना। ठीक, अब देखो सबसे पहले आप ध्यान से सुनो, एक से इसमें गुणा करते हैं। ठीक, 1 गुणे 8। उसके बाद दोस्त इसके जस्ट बगल देखो कौन सा चिन्ह है? माइनस, माइनस लिख लो। उसके बाद कौन सी अचर संख्या है? 2, -2 नहीं दोस्त, सिर्फ अचर संख्या लेंगे 2। ठीक, अब आप सोचो, ऐसी दो संख्या गुणा करने पर 8 आए और यहाँ पर माइनस है, इसका मतलब घटाने पर 2 आए। ऐसी संख्या सोचो, गुणा करने पर 8 आए, अगर माइनस है तो घटाने पर 2 आए। अगर यहाँ पर प्लस होता दोस्त, ऐसी दो संख्या गुणा करने पर 8 आए और जोड़ने पर 2 आए। अगर यहाँ पर प्लस होता तो जोड़ने पर 2 आए। ठीक, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो हम बोलेंगे घटाने पर 2 आए। ठीक, देखो सबसे पहले क्या करते हैं दोस्त, इसको इसमें गुणा करते हैं, 1 गुणे 8। उसके बाद कौन सा चिन्ह है? माइनस। उसके बाद हम संख्या लिख लेंगे, जो संख्या होगी -2। ऐसी संख्या सोचो गुणा करने पर 8 आए और घटाने पर 2 आए। ऐसी कौन सी संख्या दोस्त? 4 और 2। गुणा करेंगे तो 8 आएगा, 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, ठीक। अब आपको करना क्या है? आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, बस एक्स स्क्वायर सेम टू सेम उतार लो, यहाँ माइनस है माइनस लिख लो और एक ब्रैकेट लगा दो। यहाँ पर 4 माइनस 2 है ना, बस यहाँ पर एक्स कर दो, एक्स कर दो। अब सेम टू सेम यही उतार दो, 4x माइनस 2x, ब्रैकेट बंद कर दो, यहाँ क्या है? -8। समझे दोस्त? यहाँ पर वाली संख्या हम सेम टू सेम यहीं पर रख देंगे और यहाँ पर माइनस है, -8 लिख दो। ठीक, अब एक्स स्क्वायर यहाँ पर माइनस है, जब ये अंदर जाएगा पूरा चिन्ह परिवर्तन कर देगा। यहाँ कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब प्लस होता है, माइनस है तो यहाँ पर प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक, अगर बाहर माइनस है तो चिन्ह अंदर परिवर्तन हो जाता है, यहाँ पर -8। ठीक, अब ये दो संख्या देख लो, ये दो संख्या देख लो, दोनों में कॉमन क्या है दोस्त? यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, हम एक एक्स कॉमन ले सकते हैं। ठीक, यहाँ पर क्या बचा? एक्स माइनस 4। ठीक, यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 8 है, हम 2 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर क्या बचा? एक्स 2 चौक 8। ठीक, यहाँ पर क्या बचा? 2 चौक 8। ठीक, अब देखो यहाँ पर x माइनस 4, यहाँ पर x माइनस 4। ठीक है, यहाँ पर x माइनस 4, यहाँ पर x माइनस 4। ठीक, x माइनस 4 हो गया। ठीक, यहाँ पर x प्लस 2 हो गया, x प्लस 2 हो गया। यहाँ पर x माइनस 4 दोस्त, x माइनस 4। ठीक, x प्लस 2। ठीक, अब x माइनस 4 को 0 के बराबर कर दोगे, 0, x बराबर क्या आ जाएगा? 4। ठीक, और x प्लस 2 है, x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा? -2। यहाँ पर आंसर आपका क्या आ गया? 4 और -2। ठीक है, आंसर क्या आ गया? 4 और -2। आंसर दोस्त आपका क्या आ गया? 4 और -2। ठीक है, अब आपको अगला क्वेश्चन समझा रहे हैं ना। देखो अगला क्वेश्चन क्या है? 4s स्क्वायर, देखो
4s का स्क्वायर -4s प्लस 1। ठीक है, ठीक। आपको दोस्त करना क्या है, सबसे पहले आप सबसे पहले इसको इसको गुणा करो। क्या है, 4 गुणे 1। ठीक, और यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, प्लस, प्लस लिख लो, उसके बाद 4। ठीक, अब देखो ऐसी संख्या सोचो, गुणा करने पर 4 आए और जोड़ने पर, यहाँ प्लस है भैया, जोड़ने पर 4 आए। ठीक, ऐसी कौन संख्या है, 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 करोगे 4 आएगा, 2 प्लस 2 करोगे 4 आएगा। ठीक है, ठीक। अब आपको क्या करना है, ए वाली सेम टू सेम उतार दो, 4s स्क्वायर, यहाँ पर माइनस है माइनस लिख दो, यहाँ पर दोस्त यस आ रहा है ना, बस यहाँ पर यस लिख दो, यस लिख दो। ठीक, और सेम टू सेम उतार दो, 2s प्लस 2s। ठीक, यही सेम टू सेम उतार दो, फिर प्लस 1। ठीक, अब देखो यहाँ 4s स्क्वायर हो गया, -2s हो गया, यहाँ पर माइनस है ना, अंदर पूरा चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, यहाँ -2s हो जाएगा, यहाँ +1 होगा। अब दो संख्या देख लो, इसमें कॉमन क्या है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, 2 और 4 में कॉमन क्या ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं। यहाँ पर यस स्क्वायर है, यहाँ पर यस है, तो यहाँ पर हमें यस कॉमन ले सकते हैं। ठीक, और क्या हुआ, अब 2 को 4 में भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, और एक यस से एक यस कट जाएगा, बचेगा एक यस, और 2s में 2s को भाग दोगे क्या बचेगा, 1। ठीक, यहाँ पर दोस्त माइनस, यहाँ पर 2s है, यहाँ पर +1 है, दोनों में कोई संख्या कॉमन नहीं मिल रहा है, तो हम -1 कॉमन ले लेंगे। -1 कॉमन ले लेंगे तो अंदर चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर +2s हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो -1 हो जाएगा। ठीक, देखो -2s -1, 2s -1। ठीक, इसको एक जगह लिख दो, 2s -1। ठीक, यहाँ पर 2s, यहाँ पर -1, इसको एक जगह लिख दो, 2s -1। ठीक है, अब इसको बराबर कर दो, 2s -1 बराबर 0, 2s बराबर, इधर माइनस है इधर प्लस हो जाएगा, s बराबर हो गया 1/2। यहाँ पर 2s -1 0 कर दोगे, 2s बराबर 1 हो जाएगा, s बराबर 1/2। आपका आंसर क्या आ गया, 1/2, 1/2। ठीक है, देखो दोस्त, इसमें करना क्या होता है, इसको इसको लास्ट वाला गुणा करते हैं, इसको इसको गुणा करते हैं, उसके बाद जो संख्या चिन्ह होता है उस चिन्ह लिख लेते हैं, उसके बाद वाली संख्या लेते हैं। ठीक है, इसे 4 1 का गुणा करने पर 4 आना चाहिए, यहाँ धन है तो जोड़ने पर 4 आना चाहिए। ऐसी दो संख्या दिमाग में सोचो। ठीक है, अब कर लोगे ना। अब तीसरा क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, आप इसको लगाइए। ठीक, देखो दोस्त, तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका प्रश्नावली का, तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है 6x स्क्वायर, तीसरा क्वेश्चन है 6x स्क्वायर -3। देखो 6x स्क्वायर -3 -7x, क्या है दोस्त, 6x स्क्वायर -3 -7x। सबसे पहले हम इसको अरेंज करेंगे। अरेंज करने के लिए सबसे पहले हम x की घात देखते हैं, यहाँ पर x की घात 2 है, यहाँ पर x की घात 1 है। ठीक, सबसे पहले हम बड़ी घात लिखते हैं 6x स्क्वायर, यहाँ पर x की घात 1 है तो इसको लिखेंगे 7x, यहाँ पर -3। ठीक, अब हम क्या बोले थे, आप इसको इसको गुणा कर दो, लास्ट वाला गुणा कर दो, 6 गुणे 3। ठीक, अब यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, माइनस, माइनस लिख दो, उसके बाद संख्या कौन है, 7। ऐसी संख्या बताओ गुणा करने पर 18 आए और घटाने पर 7 आए। ऐसी संख्या बताओ भैया, दो संख्या बताओ गुणा करने पर 18 आए और घटाने पर 7 आए। ठीक, ऐसी कौन सी संख्या है, 9 और 2, 9 को 2 से गुणा करोगे 18 आएगा, 9 - 2 करोगे 7 आएगा। ठीक, बस अब इसको ऐसे सेम टू सेम लिख दो, 6x स्क्वायर माइनस, अब क्या बोले थे, यहाँ पर x लगा दो, यहाँ पर x लगा दो, सेम टू सेम यही उतार दो, क्या हो जाएगा, 9x - 2x -3। ठीक, ठीक। अब देखो दोस्त, 6x स्क्वायर, यहाँ पर माइनस है, अंदर पूरा चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर -3। अब देखो 6 और 9 में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है दोस्त,
यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, एक्स है तो हमें एक एक्स कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 एक्स, यहाँ पर 3 त्रिका 9। ठीक, अब यहाँ पर 2x है -3 है, यहाँ पर कोई कॉमन नहीं दिख रहा है। ठीक, तो यहाँ पर हम +1 कॉमन ले लेंगे, 2x -3। यहाँ पर 2x -3, यहाँ पर 2x -3 एक जगह लिख दो। यहाँ 3x +1, 3x +1 एक जगह लिख दो। ठीक है, ठीक। अब 2x -3 जीरो को बराबर कर दोगे, 2x बराबर 3 आ जाएगा, x बराबर 3/2 आ जाएगा। ठीक, अब ऐसे 3x +1 को जीरो के बराबर कर दोगे, 3x बराबर -1 आ जाएगा, x बराबर -1/3 आ जाएगा। आपका आंसर क्या हो गया, 3/2, उसके बाद -1/3, ये आपका आंसर है। ठीक है, समझ में आया दोस्त? गुणनखंड बस ऐसे सेम होता है, बस इधर वाला गुणा कर दो, यहाँ पर जो चिन्ह है चिन्ह लिख दो। अगर माइनस होता है तो घटाने पर आता है, अगर प्लस होता है तो जोड़ने पर आता है। ठीक है, ठीक। अब अगला आपको क्वेश्चन दें, अब अगला आपका क्वेश्चन है 4u² 4u² प्लस 8u। ठीक, बहुत सरल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है d² -15। ठीक है दोस्त, अब इसको आप देखो, 4u² में क्या होता है, यहाँ पर 4u² है, यहाँ पर 8u। पीछे भैया +1 +2 +3 नहीं है, एक क्वेश्चन बदल गया। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है, दोनों हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं ना। यहाँ पर u² है, यहाँ पर u है, तो हम एक u कॉमन ले सकते हैं। 4u को देखो दोस्त, इसमें भाग दिया जाता है। जैसे 4u² है ना, इसको 4u से भाग दिया जाता है, 4 से 4 कट जाएगा, u से u कट जाएगा, एक u बचेगा। ऐसे यहाँ पर एक u बचेगा प्लस, अब 8u जैसे है, इसको 4u से भाग दिया जाता है, u से u कट गया, 4 दूनी 8, यहाँ पर 2 बचेगा। ठीक है, ठीक। देखो क्या होता है, अब 4u को 0 के बराबर कर दो, u बराबर 0/4, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करो, भाग करो, 0 भाग दो, गुणा करो, आएगा 0 ही। ठीक है, ठीक। अब इधर क्या है, u+2 बराबर 0 कर दो, u बराबर -2, आपका आंसर 0 और -2। ठीक, समझ में आया? देखो यहाँ पर भैया 4u² है, 8u है, आप 4 और 8 में क्या कॉमन ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं। यहाँ u² है, यहाँ u है, तो एक u कॉमन ले लेंगे। ठीक, इसका मतलब भैया कॉमन लेने का मतलब इसमें भाग होता है, जो कॉमन ले लो उसमें इसमें से भाग दे दो। अगर 4u² को भाग देंगे, यहाँ पर 4 कट जाएगा, u कट जाएगा, एक u बचेगा। अगर 4u को इसमें 8u में करेंगे तो 4 दूनी 8। ठीक, ठीक, इसके बाद बराबर कर देंगे। अब देखो ये क्या है, t², इधर -t² -15, इसको 0 के बराबर कर दो, और t² बराबर 15। दोस्तों 0 के बराबर क्यों करते हैं, क्योंकि आपके क्वेश्चन में लिखा है बहुपद का शून्यक है। ठीक है, t², अब जो है दोनों तरफ वर्गमूल कर दो, ये। ठीक, अगर हम किसी संख्या का वर्गमूल करते हैं तो t बराबर ±√15। ठीक, ±√15 हो जाएगा। ठीक है, एक आंसर एक +√15, एक -√15। ठीक, यही आपका आंसर है। ठीक है, ठीक, ये भी क्वेश्चन हो गया। अब आपका आगे का क्वेश्चन है दोस्त, अब आपका आगे का क्वेश्चन है 3x² -x -4। दोस्त इसको लगा के दिखा दो आप लोग। आगे का क्वेश्चन है जो है 3x² -x -4। इसको लगा के आप लोग कमेंट में आंसर दो जल्दी। 3x² -x -4, इसको लगाओ भैया। देखो इसमें क्या होता है, आप इसका गुणा कर दो, 3 गुणे 4, यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, माइनस, यहाँ पर कुछ नहीं होता, हम 1 मान लेते हैं। संख्या क्या है, 1, 3 चौक 12। ऐसी दो संख्या सोचो भैया, गुणा करने पर 12 आए और घटाने पर 1 आए, -1 नहीं, यहाँ पर जो चिन्ह होता है उसका मतलब घटाने पर या जोड़ने पर। घटाने पर 1 आए और गुणा करने पर 12 आए। ऐसी संख्या कौन है, 4 तिहाई 12,
गुणा करोगे तो 12 आएगा, 4 माइनस 3 करोगे 1 आएगा। बस हम क्या बोले हैं, इसको ऐसे लिख दो 3x², यहाँ पर x लगा दो चुपके से, x हो गया। बस यहाँ पर माइनस है, माइनस लिख दो, बस सेम टू सेम यही उतार दो, 4x माइनस 3x, इसी संख्या को उतार दो। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर -4, ये क्या हो गया 3x² माइनस बाहर लगा है, अंदर पूरा चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, -4x, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस 3x हो जाएगा -4। अब ये दो इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, दोनों आसमान संख्या है तो नहीं कॉमन हो गया, यहाँ x² है, x है, यहाँ पर x कॉमन ले लो, यहाँ पर 3x -4 बचा, यहाँ पर +1 कॉमन ले लो, 3x -4 बचेगा, 3x -4, उसके बाद x+1। ठीक, अब 3x -4 को 0 के बराबर करोगे, 3x बराबर 4, x बराबर 4/3। ठीक, और x+1 है, इसको 0 के बराबर कर दो, x बराबर क्या आ जाएगा -1। आंसर क्या 4/3, उसके बाद -1। ठीक, ठीक सबको आ गया ना। ठीक, अब दोस्त एक आपका फार्मूला होता है, एक आप फार्मूला लिख लो, शून्यांकों का आगे काम आएगा, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल फार्मूला होता है, आगे आप लोग का आएगा ना, आगे बताएंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है, आगे हम आपको याद कराएंगे ट्रिक से। ठीक है, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर क्या होता है दोस्त, c/a। ठीक है, ये आपका फार्मूला है c/a। ठीक, अब आपका अगला क्वेश्चन क्या है, प्रश्नावली 2.2 का भैया 6 क्वेश्चन था, आपका समाप्त हो गया। अब दूसरी पाव, एक द्विघात बहुपद याद कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। ठीक, अब दोस्त द्विघात बहुपद का एक क्वेश्चन बताएंगे, आप सारा हल कर लोगे। ठीक है, ठीक, अब द्विघात बहुपद का एक फार्मूला लिख लो बस। ठीक, इसको हम बाद में याद कराएंगे ना। देखो दोस्त, द्विघात बहुपद का फार्मूला लिखो, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का फार्मूला लिखो भैया। देखो ये क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, x प्लस जो है अल्फा बीटा। ठीक, आप देखो फार्मूला, द्विघात बहुपद का फार्मूला क्या होता है भैया, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, x प्लस अल्फा बीटा, ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। अब देखो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, द्विघात बहुपद का ये फार्मूला हो गया, और जिसके शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग क्या होता है दोस्त, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग क्या होता है दोस्त, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, आपकी क्वेश्चन में दिया है 1/4। ठीक, और इसके बाद शून्यांकों का गुणनफल, और शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का दोस्त गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा बीटा। अल्फा बीटा आपको क्वेश्चन दिया है -1, क्या दिया है -1। ठीक है, ठीक, अब आपके प्रश्न में अल्फा प्लस बीटा दिया है और अल्फा बीटा दिया है, आपके प्रश्न में भैया अल्फा प्लस बीटा दिया है और उसके बाद अल्फा बीटा दिया है, शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल। अब आपको इससे द्विघात बहुपद बनाना है, द्विघात बहुपद का फार्मूला क्या है भैया, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, x प्लस अल्फा बीटा। ठीक, यहाँ पर x² है, इसको सेम टू सेम लिख दो, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 1/4x, 1/4x प्लस अल्फा बीटा का मान क्या है -1। दोस्त समझ में आया, ये आपका फार्मूला है, यहाँ पर x² लिखिए
माइनस है तो माइनस लिख दो, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 1/4, 1/4 लिख दो। यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर हम एक्स लिख दिए, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस लिख दिए। अल्फा बीटा का मान क्या है -1, यहाँ पर -1 लिख दिए। ठीक है, ठीक। अब इसको आप एक्स स्क्वायर, यहाँ पर माइनस है, चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, -1/4 एक्स, यहाँ पर +-1। ठीक है, ठीक। अब दोस्त आपका आंसर क्या होता है, इसके नीचे 4 है, ठीक, इसके नीचे क्या है 4। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आए जिसके नीचे मतलब इसके नीचे 4 है, ए भी खाली है, ए भी खाली है। देखो दोस्त, जो खाली होता है, जो नीचे संख्या होती है उसी से गुणा कर देते हैं, और जिसके नीचे संख्या होती है उसको सेम टू सेम उतार देते हैं। जैसे यहाँ पर 4 है दोस्त, यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसको हम 4 से गुणा कर देंगे, 4x²। यहाँ पर इसके नीचे कुछ नहीं है, फिर इसको हम 4 से गुणा कर देंगे -4, ठीक। और इसके नीचे 4 है तो यही वाली संख्या हम सेम टू सेम उतार देंगे, -1x आपका आंसर। ठीक, आपका आंसर दोस्त समझ में आया। जैसे इसके नीचे 4 है, ठीक, जिसके नीचे कुछ नहीं होता है हम उसी संख्या से गुणा कर देते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं है नीचे तो 4 से गुणा कर दो, इसके भी नीचे कुछ नहीं है 4 से गुणा कर देंगे, अब जिसके नीचे है उसको हम सेम टू सेम उतार देंगे। ठीक, ठीक। अब आपका अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपका है दोस्त, दूसरा क्वेश्चन है √2 और उसके बाद 1/3। देखो आपका फार्मूला सेम ही है, x² माइनस अल्फा बीटा, ठीक, x² माइनस अल्फा बीटा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। अब देखो दोस्त, इसमें आपको शून्यांकों का योग क्या दिया है √2, शून्यांकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है √2, और शून्यांकों का गुणनफल क्या दिया है 1/3, 1/3। शून्यांकों का गुणनफल क्या दिया है दोस्त 1/3। देखो शून्यांकों का योग दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 और शून्यांकों का गुणनफल दिया है अल्फा बीटा बराबर 1/3। अब आपको बस द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद का फार्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। अब x² के स्थान पे दोस्त x² वैसे लिख दो, माइनस है माइनस लिख दो, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है √2, √2, यहाँ पर x है x लिख दो, प्लस अल्फा बीटा का मान क्या है दोस्त 1/3, 1/3। ठीक, अब देखो यहाँ पर x² इसके अंदर जाएगा माइनस √2x हो जाएगा प्लस 1/3। अब हम क्या बोले थे दोस्त, इसके नीचे 3 है, इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे कुछ नहीं है, जिसके नीचे कुछ नहीं है हम उसी से गुणा कर देंगे, और जिसके नीचे है उसको हम सेम टू सेम उतार देंगे। इसके नीचे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, यहाँ पर 3 है, 3 से गुणा कर दो, 3x² माइनस 3 √2x, इसके नीचे 3 है तो सेम टू सेम ऊपर वाली रख देंगे, +1 आपका आंसर। ठीक, +1 आपका आंसर। दोस्त जिसके नीचे नहीं होता है, जिसके नीचे होता है उसी से हम गुणा कर देते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, 3 है यहाँ है, 3 से यहाँ गुणा कर दो, यहाँ कर दो, इसके नीचे है तो इसको सेम टू सेम उतार दो। ठीक है, समझ में आया। ठीक, अब आपका क्वेश्चन क्या है अगला, अगला क्वेश्चन है दोस्त तीसरा 0 √5। तीसरा क्वेश्चन है दोस्त 0 √5। देखो शून्यांकों का योगफल क्या है, शून्यांकों का योगफल 0 है और शून्यांकों का गुणनफल क्या है दोस्त √5। शून्यांकों का योग क्या है दोस्त 0 है और शून्यांकों का गुणनफल √5 क्या है दोस्त √5। ठीक है, अब आपका फार्मूला सेम है, द्विघात बहुपद का फार्मूला क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। क्या है दोस्त द्विघात बहुपद का फार्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। ठीक, आप x² के स्थान पर x² रख दो, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 0x प्लस अल्फा बीटा का मान क्या है √5। ये सबसे सरल क्वेश्चन हो गया। ठीक है, यहाँ पर x² हो गया, माइनस यहाँ पर 0x लिख दो, उसके बाद प्लस √5,
किसी भी संख्या को या तो यही आंसर लिख दो या भी किसी संख्या को जीरो से गुणा करो वो जीरो हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस अंडा रूट 5। ठीक, ये आंसर आपका। ठीक है, ठीक ठीक। अब अगला क्वेश्चन क्या है, तीसरा हो गया। चौथा आपका क्या है दोस्त, एक एक। चौथा क्वेश्चन आपका है दोस्त एक एक। ठीक है, ठीक। चौथा क्वेश्चन क्या है, एक एक। चौथा क्वेश्चन क्या है दोस्त, एक एक। मतलब शून्यांकों का योग, योग मतलब अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा एक है, अल्फा प्लस बीटा क्या है भैया, अल्फा प्लस बीटा एक है। ठीक, और शून्यांकों का गुणनफल अल्फा बीटा क्या है दोस्त, एक है। ठीक, अब एक्स स्क्वायर आपका फार्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा, सॉरी दोस्त, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक, एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर लिख दो, माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, एक, एक लिख दो, एक्स प्लस अल्फा बीटा क्या है, एक। ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस 1x प्लस 1, ये आपका आंसर। ठीक, ठीक। आपका तीसरा चौथा भी क्वेश्चन हो गया। अब पांचवा क्वेश्चन है -1/4। पांचवा क्वेश्चन है -1/4 और उसके बाद 1/4। ठीक, शून्यांकों का योगफल क्या है, शून्यांकों का योगफल है दोस्त -1/4 और शून्यांकों का गुणनफल क्या है, 1/4। ठीक, अब आप ऐसे रख लो, यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर, ठीक, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, -1/4 लिखेंगे दोस्त। एक्स प्लस अल्फा बीटा का मान क्या है, 1/4। दोस्त द्विघात बहुपद का फार्मूला यही होता है, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है और अल्फा बीटा का मान दिया है, हम इसी फार्मूले में रख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक, कुछ कठिन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर माइनस है, माइनस, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, -1/4। ठीक है दोस्त, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस माइनस का पूरा क्या हो जाएगा, +1/4x और यहाँ पर क्या हो गया, +1/4। ठीक है, ठीक दोस्त। अब क्या होगा, इसके नीचे 4, इसके नीचे 4, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या बोले थे, वो जिसके नीचे होता है उसी से गुणा करो। इसके नीचे 4 है, इसके नीचे 4 है, यहाँ पर 4 एक्स स्क्वायर। ठीक, इसके नीचे 4 है, इसके नीचे 4 है, इसको सेम टू सेम उतार दो, +1x प्लस 1। ठीक, आंसर समझ में आया दोस्त। ठीक, द्विघात बहुपद, देखो द्विघात बहुपद का जो फार्मूला होता है हम उसी को रख रहे हैं। आपकी किताब में शून्यांकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है और शून्यांकों का गुणनफल मतलब अल्फा बीटा का मान दिया है और द्विघात बहुपद है दोस्त, उसी में हम रख रहे हैं। ठीक है भैया। अब आपका पांचवा क्वेश्चन क्या है, 4 और 1। ठीक, पांचवा क्वेश्चन क्या है दोस्त, पांचवा क्वेश्चन है 4 और 1। ठीक, ठीक। अब देखो सुन, पांचवा क्वेश्चन बोले तो लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन बोले तो लास्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन बोले तो लास्ट क्वेश्चन। शून्यांकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या है, 4 है और शून्यांकों का गुणनफल क्या है, 1 है। ठीक है, ठीक। अब आपका द्विघात का फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, एक्स स्क्वायर कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर लिख दो, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, 4, यहाँ पर एक्स लिख दो, अल्फा बीटा का मान क्या है, 1। ये दोस्त एक्स स्क्वायर अंदर जाएगा -4x प्लस 1। ठीक है, ठीक। आपका ये लास्ट क्वेश्चन हो गया दोस्त। ठीक, हम आपको क्या पढ़ाए थे, बीजी व्यंजक। बीजी व्यंजक कितने प्रकार का होगा, 2, 4, 4। ठीक है, और सब क्वेश्चन आप लोग अच्छे से रिवीजन करना। हम आपका संपूर्ण क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का कराएंगे। ठीक भी, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ेंगे नहीं भैया। ठीक है, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है दोस्त। आपका एक बार जो है रिकॉर्डिंग किए थे, आवाज नहीं आई, मतलब कैमरा बंद हो गया था, फिर से हम गए देखे, फिर से आपका वीडियो रिकॉर्ड किए हैं।